I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this? तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था जो विंग ने कुछ छोटी सी नोटी सी हरकत की थी, बोले तो वो कैट टाइप आया था और वांग जी के जो ना गाल को लिख करके चला गया था। तो वो दोनों फ्रीज थे, जहाँ पे विंग कमल के अंदर जो है ना वो सब सोच रहा था और वांग जी वहाँ पे बैठा हुआ था। वो तो पूरा फ्रीज हो चुका था, ये क्या हुआ है करके। और विंग खुद से कह रहा था कि वो खुद के हार्मोन को क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहा इस टाइम पे वांग जी को देखने के बाद। तो जो है ना वांग जी कहता है विंग, तो विंग तो चुपचाप ही था। विंग ने तो अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी, बट विंग का जो थर कपकाना तो वो तो वांग जी देख पा रहा था ना। तो वांग जी कहता है विंग, तो विंग कुछ भी नहीं कहता। तो वांग जी जोर से कहता है विंग, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है क्या हुआ, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है ये तुमने क्या क्या किया था। जहाँ पे विंग कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है वो डायरेक्ट ही हमारे विंग से कह देता है कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है करके। तो विंग पूरा शॉक था वांग जी के मुँह से ये सारी बातें सुनने के बाद। और विंग जो जल्दी से कंबल को हटाता है और वांग जी की ओर घूर घूर के देखता है और कहता है क्या क्या कहा तुमने। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। तो विंग कहते तुम क्या कोई चीज़ मुझसे मांग रहे हो जो इतने आसानी से ये सब कह रहे हो। तो वांग जी कहते तुमने सही सुना, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। तो विंग कहते तुम पागल हो। तो वांग जी कहते क्या मतलब। तो विंग कहता है तुम क्या कह रहे हो, तुम समझ रहे हो ना। तो वांग जी कहता है हाँ मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मेरा हक है तुम पे, मैं जो चाहे वो तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। तो विंग कहता है क्या मतलब है। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो विंग कहता है बट। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए रेडी हो। तो विंग कहता ऑफ कोर्स नॉट, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता क्यों, क्या तुम किसी और के साथ इंटीमेट होना चाहते हो। तो विंग कहता तुम पागल हो, तुम ऐसा सोच भी कर सकते हो। जहाँ पे वांग जी कहता तो फिर मेरे साथ इंटीमेट नहीं हो सकते हो। तो विंग कहता बट मैं हूँ क्यों, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट क्यों हूँ। तो वांग जी कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो विंग कहता हस्बैंड हो इसका मतलब कुछ भी करोगे। तो वांग जी कहता मैं तो तुम्हें बता के कर रहा हूँ ना जो भी करना है। तो विंग कहता है हाँ 5 साल तक तो मेरे करीब भी नहीं है और आज अचानक मुझे कह रहे हो कि तुम्हें मेरे साथ सोना है, तो मैं कैसे तुम्हारी बातों पे यकीन करूँ। तो वांग जी कहता है इस पे यकीन करने की क्या बात है, मैं क्लियरिटी में तुम्हें कह रहा हूँ ना कि मुझे तुम्हारे साथ सोना है। तो विंग कहता है सच में तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। तो वांग जी कहता है अगर मेरे पास दिमाग नहीं होता ना मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनता। तो विंग कहता है हाँ उसी के लिए तुम्हारे पास दिमाग है बट दूसरी चीज़ों के लिए नहीं है। जब तक एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग नहीं होती ना तब तक हम इंटीमेट नहीं हो सकते। अगर तुम मुझसे प्यार करोगे तभी मेरे साथ इंटीमेट हो सकते हो। तो वांग जी कहता है अच्छा इंटीमेट होने के लिए प्यार होना ज़रूरी है। तो विंग कहता है नहीं तुम्हारे पास सच में दिमाग नहीं है, ऐसा ऐसा थोड़ी ना कह रहा हूँ। तो वांग जी कहते तुम्हारे कहने का मतलब तो यही है ना, अगर तुमसे मैं प्यार करूँगा तभी हम दोनों इंटीमेट होंगे, ऐसा ही कहने का मतलब है ना। तो विंग कहता तुम्हें जो समझना है वो समझो। बट वांग जी कहता मुझे बिना प्यार के तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है। तो विंग कहता मुझे नहीं होना है। तो वांग जी कहता बट मुझे होना है और तुम मेरे हस्बैंड है, तुम्हारे मेरे सारी चीज़ों का ध्यान रखना तुम्हारा काम है। तो विंग कहता बट मैं क्यों करूँ। तो वांग जी कहता क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। तो विंग कहता मुझे हस्बैंड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी। तो वांग जी कहता बट ये तुम्हारे साथ 5 साल से है तो तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। तो विंग कहता तुम कैसे इंसान हो। तो वांग जी कहता है मैं एक इंसान नहीं एक रोबोट हूँ। तो विंग कहता सच में तुमने सही कहा है, तुम एक रोबोट हो, तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, तुम्हें जो लोगों ने बताया ना वही चीज़ों पे तुम ज़्यादा ध्यान देते हो। तो वांग जी कहता है तुम समझ सकते हो, तुम्हें जो समझना है वो समझ सकते हो। तो विंग कहते हैं प्लीज़ भगवान इस इंसान को उठा लो। जहाँ पे हमारा वांग जी कहता है क्या कहा तुमने। तो विंग कहता है कुछ नहीं मुझे सोने दो चुपचाप से, ऐसे कहता है। और विंग फिर से अपने ऊपर कंबल ले लेता है और सो जाता है। बट वांग जी कहता है मैंने विंग तुमसे कहा कि मुझे इंटीमेट होना है। तो विंग कहता है जाओ किसी के साथ भी हो जाओ। तो वांग जी कहते हैं मैं भला किसी और के साथ क्यों हूँ। जहाँ पे विंग कहता है तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे अराउंड बहुत सारी लड़कियाँ घूमती है, जाओ मुझे नहीं होना है तुम्हारे साथ। तो वांग जी कहता है क्यों, मेरी में क्या कमी है। तो विंग कहता है तुम ओल्ड हो। तो वांग जी को फिर से गुस्सा आ जाता है और विंग ने जब ओल्ड रहा ना तो वांग जी जो ना विंग के ऊपर के सीधा कंबल ही हटा लेता है और जो ना विंग को अपनी ओर मोड़ता है, जो ना विंग के ऊपर ही बोले तो विंग के जो ना क्या बोलते हैं उसका कमर के ऊपर जाके बैठ जाता है। और विंग उसे शॉकिंग देख रहा था और विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं मैं बताता हूँ मैं कितना ज़्यादा ओल्ड हूँ, तो ऐसे कहता है। और जो है ना वो वांग जी के साथ जो ना फोर्सफुली उसे बोले तो किस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग जो ना अपने मुंह को हिलाते जा रहा था, बोलते इधर उधर अपने मुंह को करते जा रहा था। और जो है ना वांग जी को अपने हाथों से पुश भी करते जा रहा था क्योंकि विंग को किस नहीं करना था ना यार, तो इसलिए जो विंग ये सब कर रहा था। बट वांग जी जो विंग के साथ फोर्सफुली किस करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे हमारा जो वांग जी जो था ना वो किस को ब्रेक कर देता है, बोलते किस करना बंद कर देता है।
और कहता है देखो विंग, मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ सोना है, बोले तो इंटीमेट होना है, अगर तुम्हें नहीं होना है तो ना सही, बट मुझे तो होना है ना, ऐसे कहता है। तो तुम रेडी रहना, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें पूछूंगा नहीं। तो विंग वांग जी की ओर घूर घूर कर देख रहा था। तो विंग जो है ना वांग जी को सीधा बोले तो जो ना अपने दोनों हाथों से पुश करता है और वांग जी को सीधा बेड से बोले तो अपने कमर से ही जो ना बेड से नीचे ही फेंक देता है। और वांग जी जब नीचे बैठता है ना तो विंग कहता है हिम्मत भी मत करना, इस तरह से बार बार तुम ज़मीन पर नजर आओगे। तो वांग जी कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हारे साथ ये सब कर सकता हूँ। तो विंग कहता है सपने में। तो वांग जी कहता है सपने में नहीं, मैं रियलिटी में करूँगा, तुम देख लेना। जहाँ पे विंग उसे गुस्से से देख रहा था बहुत ज़्यादा ही। हमारा वांग जी इस टाइम पे कुछ भी नहीं कहता है और वांग जी जो ना विंग की और जो ना एक मिस्टीरियस से स्माइल करते हुए देख रहा था। जहाँ पे विंग को तो ये स्माइल समझ में नहीं आने वाली थी, तो विंग इस स्माइल के ऊपर ध्यान भी नहीं देता है। वैसे तो विंग तो सोने पे ऊपर अपना ध्यान दे देता है और वांग जी अपनी जगह पे आके लेट जाता है और विंग भी। और उन दोनों के बीच में बहुत बड़ी सी गैप थी क्योंकि वांग जी का बेड बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए उन दोनों की लड़ाई के साथ ये रात बीत जाती है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करता है और विंग अपने आइज़ को ओपन करता है। तो विंग जो ना अपने हाथ को बोले तो जो ना अपने फेस पे ला ही रहा था कि विंग का हाथ ही नहीं आ रहा था और विंग जो ना अपने हाथ को खींचता है तो विंग को थोड़ा दर्द होता है। तो विंग जो ना ऊपर की ओर देखता है तो विंग क्या देखता है, उसके दोनों के दोनों हाथ ऊपर की ओर जो थे ना वो हैंड क्लब से बंधे हुए थे और ऊपर की ओर जो ना पूरी तरह से बंधे हुए थे। और विंग अपने हाथों को खींचने की कोशिश करता है और विंग कहता है ये क्या है, ऐसे विंग कहता है और इधर उधर देखता है। तो उसके सामने जो ना लानवांग जी बैठे हुए नजर आता है। लानवांग जी जो ना बहुत ज़्यादा रॉयल तरीके से वहाँ पे बैठा हुआ था और विंग की ओर देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है वांग जी ये सब क्या है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी जो विंग की ओर एक मिस्टर से स्माइल करते हुए क्या क्या है बताओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है मेरे हाथों को खोलो। जहाँ पे वांग जी अपने हाथों में जो चाबी थी ना उसे घुमाते कहता है मेरी इच्छा नहीं हो रही इसे खोलने की, तुम जानते हो ना विंग। विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम, ऐसे कहता है। बट वांग जी जो है ना अपने हाथ में एक चाबुक जो था उसे जो ना लपेटते हुए जो ना विंग की ओर देखता है और कहता है विंग मैं तुम्हें जो चाहिए ना वो देने के लिए रेडी हूँ, ऐसे कहता है। और जो ना वांग जी विंग के ऊपर जल्दी से जो ना चाबुक से वार करता है और विंग ज़ोर से चिल्लाता है नहीं, ऐसे कहते हुए। और विंग जो ना अपनी आंखें ओपन करता है। जहाँ पे वांग जी जो था ना विंग ने ज़ोर से नहीं कहा ना तो वांग जी भी उड़ चुका था और वांग जी कहता है क्या हुआ, ऐसे कहता है। और विंग की ओर देखता है जहाँ पे विंग जो ना पूरी तरह से पसीने से पसीना हो चुका था और विंग जो ना गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है और जल्दी से लाइट को ऑन करता है और विंग को जल्दी से पानी देता है। कहता है क्या हुआ। जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है ना तो विंग जल्दी से ना वो ग्लास को छोड़ देता है जिसके कारण वो ग्लास का पानी जो था ना वो बेड पे पूरी तरह से फैल जाता है। और वांग जी ये सब देखने के बाद जो ना वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ऊपर से इस ने नींद खराब कर दी, ऊपर से बेड भी खराब कर दिया। तो वांग जी कहता है विंग ये सब क्या है, ऐसे कहता है। तो विंग उसे देख रहा था और कहता है नहीं 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 नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है मैंने क्या किया है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। जहाँ पे विंग जो ना बहुत ज़्यादा घबरा रहा था बोले तो इस टाइम पे तो जो है ना हमारा वांग जी कहते हैं विंग। जहाँ पे विंग वांग जी की आंखों में देखता है जो विंग जो ना थोड़ा सा होश में आता है ओहो विंग कहता है आई एम सॉरी, ऐसे कहता है। और विंग जल्दी से जो ना बेड से उतर जाता है और वो जल्दी से जो है ना अपने स्लीपर को पहनते वो उस कमरे से भाग जाता है वांग जी के कमरे से। और वांग जी वहीं पे फ्रीज बैठा होता है, इसे क्या हुआ है, वो अचानक से यहाँ से कैसे कहाँ गया है, ऐसे वांग जी जो ना ऐसे ही सोच रहा था। और विंग बाहर आने के बाद विंग कहता है जब से वो मूवी देखी ना उस टाइम से मुझे ये ड्रीम्स आ रहे, मैं ऐसे ड्रीम्स को क्यों देख रहा हूँ। और विंग जो ना अपने पैंट की ओर भी ध्यान देता है जहाँ पे विंग का पैंट जो ना वेट हो चुका था। तो विंग जल्दी से जो उसका कमरा था ना उस कमरे में आ जाता है। जहाँ पे विंग अपने कमरे में आने के बाद जो ना जल्दी से फ्रेश होता है और अपने क्लोथ को चेंज करता है। जहाँ पे विंग टाइम को चेक करता है तो जो टाइम था ना अभी 5 बज रहे थे। विंग कहता है फिर से इतनी जल्दी मेरी नींद क्यों खुल रही है, ऐसे विंग कहता है। और विंग कहता है मेरी वजह से उसके साथ भी ये सब हो गया। और दूसरी तरफ हमें लानवांग जी दिखाया जाता है जहाँ पे लानवांग जी अपने बेड की ओर देखता है और लानवांग जी जो कहता है मुझे पहले अपनी नींद पूरी करनी होगी, मुझे मीटिंग के लिए जाना है सुबह करके। और लानवांग जो है वहीं पे सोफे पे जाके जो ना कंफर्टेबल होने की कोशिश करता है। बट वांग जी को भी इस टाइम पे नींद नहीं आ रही थी। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं जॉगिंग करने के लिए चला जाता। तो वांग जी जो है ना अच्छे से जो है ना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद जो जॉगिंग के लिए वो वहाँ से निकल जाता है। और हमें हमारा विंग दिखाया जाता है जहाँ पे विंग जो है ना विंडो के पास खड़ा था, जहाँ पे विंडो के बाहर दिख रहा था। और विंग कहता है ये बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, मेरे बॉडी के हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ही जो ना इफ़ेक्ट कर रहे हैं मेरी आम जिंदगी के ऊपर। और हर बार मेरी पैंट जो ना वेट होती जा रही है, इसलिए जो ना विंग कहता है कि मुझे डॉक्टर से फिर से मिलना होगा करके। तो विंग ऐसे ही करते हुए जो ना डॉक्टर के पास बोले तो आज डॉक्टर के पास जाने वाला था और वांग जी भी आ चुका था। तो विंग जो ना ब्रेकफास्ट रेडी करता है हमारे वांग जी के लिए। और यहाँ पे वांग जी के लिए नहीं विंग पूरे फैमिली मेम्बर के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है। जहाँ पे लैन किंग थी और लैन शीचैन थे और जिंगी था और जो ना लैन कुरन था। तो विंग सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है जहाँ पे शीचैन को पता है, सभी लोगों को पता है कि विंग को खाना बनाना आता है करके। और विंग को इन लोगों के टेस्ट के बारे में पता है तो विंग सभी के लिए खाना बनाता है और विंग सभी के साथ मिलके खाता है। बट विंग और वांग जी इस टाइम पे बातें ही नहीं कर रहे थे। जहाँ पे वांग जी
तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि विंग ने उसकी नींद ख़राब कर दी थी, क्योंकि वांग जी को आज मीटिंग के लिए जाना था इसलिए। और विंग जो उन सारी चीज़ों के बारे में सोचते वो थोड़ा सा परेशान था, तो विंग भला किससे बात करता। तो विंग जो आज कॉलेज नहीं जाने वाला था बोले थे, क्योंकि विंग जो ना इतने दिनों के बाद आया है ना, 10 दिनों के बाद जो अपनी पिकनिक से आया है, तो विंग को कुछ टाइम तक जो रेस्ट करने का कॉलेज तरफ से ही जो ना टाइम मिलता है, तो विंग उन सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहा था। तो विंग जो ना आज अपने डॉक्टर से मिलने का फैसला करता है, तो विंग जो ना अपनी बाइक से बोले तो वो निकल जाता है, सब लोगों को गुड बाय कहते हैं। जहाँ पे सभी लोगों ने पूछा था तुम कहाँ जा रहे हो करके, विंग कहता है मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ करके, ऐसे कहते वो निकल चुका था। जहाँ पे वांग जी भी अपने ऑफिस में जाकर अपनी मीटिंग को अटेंड कर रहा था, जहाँ पे विंग डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर को बताता है कि वो आजकल जो ना उसके पैंट वेट हो रहे करके, जहाँ पे डॉक्टर विंग के हार्मोन्स को चेक करते हैं, बोलते हार्मोन्स के बारे में रिसर्च करना उनका काम था, तो वो चेक करते हैं। तो वो विंग को जो ना पावरफुल डोज, अब तक विंग का पावरफुल डोज ही चल रहा था, तो वो कहते हैं अब हम कुछ नहीं कर सकते करके, फिर भी ये चीज़ें आपको कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगी, ऐसे विंग को बताते हैं। जहाँ पे विंग उन सारी चीज़ों को सुनने के बाद विंग को थोड़ा बुरा, दर्द, सारी चीज़ें महसूस होती है। विंग कहता है हाँ मैं समझ चुका हूँ डॉक्टर, ऐसे कहता है। और विंग जो ना डॉक्टर के पास से जो ना उदास होते हुए जो ना घर में वापस आ जाता है, जहाँ पे जो जिंगी था ना वो विंग के पास आता है और विंग से कहता है कि आप मुझे जो बाइक सिखा सकते हो क्या। विंग कहता है तुम पहले बड़े हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बाइक चलाना ज़रूर सिखाऊंगा करके, ऐसे कहता है। और विंग जो ना ऐसे ही घर में आ जाता है, जहाँ पे लैंड किंग थी ना वो विंग को उदास चेहरा देख लेती है और वो कहती है विंग क्या हुआ है। जहाँ पे विंग कुछ नहीं कहते हुए जो उनकी बातों को टाल देता है, बोले तो विंग जो ना ठीक से रिस्पॉन्स ही नहीं देता, किसी को भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था। और विंग कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ करके, मुझे रेस्ट करना है करके, तो वो कहते हैं ठीक है। और उस टाइम पे जो ना कोई भी विंग को किसी तरह से प्रेशराइज नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। तो हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे वांग जी वापस आ चुका था। वांग जी वापस आने के बाद वो अपनी फैमिली को देखता है, जहाँ पे विंग वांग जी की जो फैमिली थी ना वहीं पर बैठी हुई थी और जो है ना विंग वहाँ पर नहीं था। तो वांग जी उस टाइम पे किसी को से कुछ कहता तो नहीं है, पर जब डिनर टाइम आता है ना तो वांग जी जो है ना मेट से कहता है कि विंग को बुला के लाओ करके। तो वो मेट कहती है कि मास्टर की तबीयत ख़राब है, तो मास्टर अपने कमरे में ही सो रहे करके। तो वांग जी पहले थी तो ये सुनने के बाद थोड़ा शॉक हो जाता है और वो अपनी फैमिली की ओर देखता है, जहाँ पे जो है ना लैन क्विलियन कहते हैं हाँ विंग की दोपहर में तबीयत ख़राब हो चुकी थी, बोले तो विंग को ना बहुत ज़्यादा बुखार आया था, इसके कारण जो है ना विंग कमरे में रेस्ट कराया करके। तो वांग जी जो है ना कहते हैं ठीक है मैं जाके देख के आता हूँ, ऐसे कहता है। और वांग जी जो ना वहाँ पे उठ के जो ना मेट से कहता है कि खाना लेके आओ करके मेरे पीछे पीछे। तो मेट जो है ना ओके मास्टर कहते हुए वहाँ चल जाती है, जहाँ पे लैन क्विलियन और लैन शिचार और मिस लैन किंग वो जो थी ना वो देख रही थी, क्योंकि वांग जी तो ऐसा कभी नहीं करता यार, आज फर्स्ट टाइम वांग जी ऐसा कर रहे हैं तो वो ज़रूर देखेंगे ना। तो वांग जी उस कमरे में आकर अंदर आ जाता है, जहाँ पे वो विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग सो रहा था, जहाँ पे जो ना वांग जी मेट्स को खाना रखने के लिए कह देती है। और वांग जी विंग के पास आता है और विंग को 2 बार हिलाता है, बट विंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। जहाँ पे वांग जी विंग के फोरहेड को चेक करता है, जहाँ पे विंग का फोरहेड जो था ना वो बहुत ज़्यादा गर्म था। तो वांग जी कहता है क्या इसका अभी तक बुखार नहीं उतरा, ऐसे कहता है। साइड में जो ना कुछ दवाई लिखी हुई थी, तो वांग जी उस दवाई को चेक करता है, जिसके बाद जो ना वांग जी जो ना विंग को धीरे धीरे जगाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे विंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है और वांग जी को देखता है। और विंग कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है क्या करने के लिए आए हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं दवाई ले लो, ऐसे कहता है। विंग कहता है क्या, तो वांग जी कहता है विंग तुम्हें बुखार है, पहले तुम खाना खा लो उसके बाद तुम दवाई ले लेना। जहाँ पे विंग कहता है मुझे नहीं खाना है, मुझे नींद आ रही है। तो वांग जी कहते हैं विंग पहले खाना खा लो। और वांग जी जो प्लेट को उठा के लाता है विंग के सामने और विंग को जो ना सूप पिलाने की कोशिश करता है, जहाँ पे विंग कहता है नहीं पीना मुझे, ये नहीं पीना, मुझे नींद आ रही है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग पी लो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग अपनी आंखें खोलता है और विंग की आंखों से आंसू बहते कहता है नहीं पीना है मुझे नींद आ रही है, मैंने कहा ना मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते विंग तुम रो क्यों रहे हो, तो विंग कहता है तुम मुझे सोने नहीं दे रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ तुम सो जाना, पहले दवाई तो खा लो ना। तो विंग जो ना 2 स्पून उस सूप के पी लेता है और विंग कहता है बस हो गया। और वांग जी कहता है ठीक है। और वांग जी जो ना विंग को जो ना दवाई उसके मुंह में डाल देता है और विंग को जो ना पानी पिला लेता है, जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है तुम रेस्ट करो, ऐसे कहता है। और विंग कहता है हाँ मैं सो रहा हूँ, प्लीज़ मुझे उठाना मत प्लीज़, ऐसे कहता है। तो वांग जी विंग को देखता है और वांग जी इस टाइम पे कुछ भी नहीं कहता है और वांग जी नीचे आ जाता है, जहाँ पे सभी लोग जो ना वांग जी का इंतजार करते हैं, क्योंकि अभी किसी ने डिनर नहीं किया। तो वांग जी आता है तो वो कहते हैं हाँ वांग जी डिनर कर लेते हैं। जहाँ पे वांग जी आता है और उन सभी लोगों के साथ मिलकर डिनर करता है, कंप्लीट करता है बोले तो। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद जो है ना वांग जी कहता है कि आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि विंग की तबीयत ख़राब है करके। तो शीजान कहते हैं कि विंग ही नहीं चाहता था तुम्हें बताना, तो इसलिए नहीं बताया, और वैसे भी तुम आज तक विंग का कभी ख्याल नहीं रखे हो ना, तो विंग भला क्यों कहेगा। तो वांग जी कहते क्या मतलब। तो शीजान कहते हैं कि विंग की तो बहुत बार ऐसी तबीयत ख़राब हो चुकी है, बट तुमने तो कभी इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, तो विंग इसलिए विंग चाहता था कि तुम्हें ना बताए करके। तो वांग जी को थोड़ा ये गिल्टी महसूस होता है, क्योंकि विंग की हाँ इन 5 सालों में होगी तबीयत ख़राब, बट अब वांग जी को पता चला है ना, तो वांग जी को थोड़ा सा गिल्ट महसूस होता है। तो वांग जी सिर्फ कहता है और कुछ भी नहीं। और वांग जी ऊपर की ओर देखता है और वांग जी कहता है कि मैं उसके कमरे में सोने जा रहा हूँ, जहाँ पे लैन कुरन तो पूरा शॉकिंगली देख रहा था, जहाँ पे शीचान भी
बट वांग जी चुपचाप से वहाँ से उठ के चला जाता है हमारे विंग के कमरे में, जहाँ पे विंग सोया हुआ था। तो वांग जी जो ना साइड में जो विंग के कमरे में भी एक बड़ा सा सोफा था ना, वहाँ पे जाके जो ना वांग जी लेट जाता है और विंग को देखता है, सिर्फ विंग को देखता है और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे ही मैं आज की स्टोरी को स्टॉप कर रही हूँ। मैं जानती हूँ वो छोटा पार्ट बना है क्योंकि मेरे पास अभी जो ना टाइम नहीं है, इसलिए जो ना मैंने छोटा पार्ट बनाया है। ठीक है, कुछ ना डालने से इतना ही सही। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है। तो